सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर सर्कल का थ्योरम नंबर 7। इसके पहले वाला वीडियो में हमने देखा था थ्योरम नंबर 1 से लेकर के थ्योरम नंबर 6 तक समझ गया था। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बिना किसी देर का स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 7 को। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 7 थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थोड़ा सा ध्यान ध्यान इधर उधर होगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो थ्योरम नंबर 7 को समझते हैं। Theorem 7 कहता है कि if two chords of a circle are of different lengths, then the longer chord is closer to the center of the circle। नहीं कुछ समझ में आया? ठीक है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ कह रहा है क्या कि एक सर्कल है। ठीक है, फिगर समझो, इंग्लिश बात देखो। पहले देखो एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, यहाँ पर दो कॉर्ड्स होंगे। एक ये कॉर्ड है ए बी, इसका नाम दे देते हैं, और एक ये है एक इसको ले लेते हैं PQ। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखने के एक सेकंड। हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें बड़ा कॉर्ड कौन सा है और छोटा कॉर्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे कि AB जो एक छोटा कॉर्ड है और PQ जो है बड़ा कॉर्ड है, लॉन्गर कॉर्ड है। ठीक है, तो अब देखो तुम ध्यान से कि मैं इसका डिस्टेंस बना रहा हूँ। डिस्टेंस का सब परपेंडिकुलर होता है, इसको E लिख देते हैं। ठीक है, एक इसका डिस्टेंस हुआ। अब आप मुझे बताओगे किसका डिस्टेंस ज्यादा है, कौन से कॉर्ड का डिस्टेंस ज्यादा है और किस कॉर्ड का डिस्टेंस कम है। तो हर एक बच्चा को दिख रहा होगा कि जो कॉर्ड AB का डिस्टेंस है सेंटर से वो ज्यादा है, और PQ कॉर्ड का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, मतलब कि हमें ये दिख रहा है कि जो छोटा कॉर्ड है, जो कॉर्ड छोटा होता है उसका सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर देन बड़े वाले कॉर्ड से। ठीक है, इतना समझ में आया? बस यही हमारा अपना थ्योरम नंबर 7 बोलता है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यदि दो कॉर्ड्स है किसी एक सर्कल में, दो कॉर्ड है डिफरेंट लेंथ, मतलब अलग अलग लेंथ का, एक बड़ा एक छोटा है, देन द लॉन्गर कॉर्ड, तब जो बड़े वाला कॉर्ड होगा इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो बड़े वाला कॉर्ड होगा वो सर्कल के सेंटर से पास में रहेगा, नजदीक में रहेगा कंपेयर देन छोटे वाले से। ठीक है, मतलब कि वही बात कि जो छोटा वाला कॉर्ड है वो उसका डिस्टेंस जो रहेगा सेंटर से वो ज्यादा रहेगा कंपेयर देन बड़े वाले से। ठीक है, आई होप आपको थ्योरम नंबर 7 समझ में आया होगा क्या बोलते हैं। बट ये हमें प्रूफ करना है। ये तो समझ में आ गया कि हाँ, कि जब भी कोई दो कॉर्ड्स रहेगा, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटे वाला कॉर्ड का जो सेंटर से डिस्टेंस रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ये तो समझ में आ गया, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है कि प्रूफ करो इसको। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा लिखते आते हैं वैसे लिखते हैं। सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या है हमें कि टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, और यहाँ पे से खोजना है। हमें गिवन है कि दो कॉर्ड से AB और PQ। ठीक है, तो हमें गिवन है कि PQ जो बड़ा है, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं कि PQ कॉर्ड जो है वो ग्रेटर देन AB कॉर्ड से। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि इनका जो डिस्टेंस होगा छोटे वाले कॉर्ड का वो ज्यादा होगा बड़े वाले कॉर्ड से। मतलब कि हमें प्रूफ करना है OM इज ग्रेटर देन ON। ओके, देखो यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा हो या फिर आपको थ्योरम नंबर 1 से 6 तक प्रूफ करने आता हो तो एक सेकेंड। अगर आपने 1 से 6 तक थ्योरम को प्रूफ किया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम प्रूफ करते हैं तो दो ट्रायंगल बनाते हैं, और दो ट्रायंगल बनाकर उसको कन्ग्रुएंस दिखाते हैं तो अपना हो जाता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, हम दो ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये साइड और ये साइड दोनों आना चाहिए। तो या तो हम इधर से जोड़ सकते हैं या तो इधर से जोड़ सकते हैं, मतलब दो ट्रायंगल या तो इधर से जोड़ सकते हैं या तो इधर से जोड़ सकते हैं। आपको जिधर से मन है उधर से आप जोड़ सकते हो। मैं इधर से एक बार जोड़ के देखता हूँ। मैं OA को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया AMO, और एक और ट्रायंगल यहाँ पर से। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ज्वाइन OA एंड OP। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में आ जाओ। हम ध्यान रखना प्रूफ क्या करना है, OM जो है वो बड़ा है ON से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल बनाए। ठीक है,
हमने ज्वाइन किया ओ ए को और ओ पी को, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज रेडियस और ओ आर भी ओ पी भी है अपना एक रेडियस है। देखो सर्कल के सेंटर से एक लाइन सेगमेंट सर्कल के एक बाउंड्री के ऊपर एक रेडियस हो गया, और ये भी सर्कल के सेंटर से सर्कल के बाउंड्री के ऊपर एक लाइन से जोड़ते हैं, एक रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमने दो ट्रायंगल बनाया ओ एम ए और ओ एन पी। सबसे पहले हम किसी एक ट्रायंगल को उठाते हैं, इन ट्रायंगल ओ एन पी या फिर ओ एम ए भी लेते हैं। ठीक है, चलो पहले ये लेते हैं, ओ एम ए लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ओ एम ए हमें एक राइट ट्रायंगल है, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो लगता ही है ना इसमें, क्या उसको बोलते हैं, राइट ट्रायंगल में। और ये हमारा राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए में अगर हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, तो हम क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम जिसमें होता है कि एक राइट ट्रायंगल है, लेट ए बी सी, तो इसका जो हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री का सामने वाला है तो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख दिए फर्स्ट ट्रायंगल से, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम बोले हमारे पास एक ट्रायंगल और है ओ एन पी है, तो इन ट्रायंगल ओ एन पी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या बोलेंगे कि ओपी का स्क्वायर, वहां पर 90 डिग्री का सामने वाला तो ओपी हाइपोटेनस है, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूसरे वाला ट्रायंगल से मिल गया, जिसको हम इक्वेशन सेकंड बोल दिए। ठीक, अब मैं आपको जो पहले बताया कि हमारा ओ ए भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, ओ दे यहाँ पे देखो ओ ए भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, तो ओ ए मतलब दोनों इक्वल है, ओ ए और ओ पी इक्वल है, तो क्या इसका स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर भी और ओ पी का स्क्वायर भी इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो में शायद कि या आपको पता भी होगा कि जब दो इक्वेशन होते हैं और दो इक्वेशन का एलएचएस इक्वल होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो अगर दो इक्वेशन लेट a यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। ठीक है, तो अगर इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एलएचएस बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आरएचएस राइट हैंड साइड, तो एलएचएस x प्लस 2y एलएचएस इक्वल है, तो हमारा आरएचएस भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको पता होगा या फिर मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो जब भी दो इक्वेशन के एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी बराबर होता है, तो यहाँ पे देखो एलएचएस बराबर है, राइट, बराबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कि ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। ठीक है, ये पी किस लिए था, यहाँ पर पी पॉइंट था। ठीक है, ये हो गया ओ एम का स्क्वायर एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर कर दिया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ, बस यहाँ पे सब ध्यान से देखना है। हमें गिवन क्या है, PQ जो है बड़ा है AB से, PQ जो है बड़ा है AB से। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। अब हमने शायद थ्योरम 3 में पढ़ा था कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर जाता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, और ये अपना परपेंडिकुलर ही तो है, तो क्या हम बोल सकते हैं इन दिस केस कि PQ को बाइसेक्ट कर दिया गया है ON के द्वारा, PN इज इक्वल टू QN, सिमिलरली AM इज इक्वल टू BM बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखो हमें क्या पता है कि हमें पता है अभी हमने एक चीज पढ़ रखा है कि अगर PQ बराबर AB है, लेट, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, तो PQ का आधा और इसका आधा भी बराबर होता है, ये पता है।
तो सिमिलरली हमें गिवन क्या है कि पी क्यू जो बड़ा है ए बी से, तो इसका आधा वाला पार्ट भी इसके आधे वाले पार्ट से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि पी क्यू का पार्ट है पी एन, यहाँ पर पी एन है, ए बी का पार्ट है ए एम, यहाँ पर ए एम है। मतलब पी क्यू का पार्ट है, पी क्यू बड़ा है, मतलब पी एन का पी क्यू का पार्ट ही बड़ा होगा, मतलब पी एन जो है बड़ा होगा, पी एन जो होगा बड़ा होगा ए एम से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सर कि पी एन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए एम का स्क्वायर से, लिख सकते हैं ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा बहुत नहीं, फिर भी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है बच्चों को, बट मैं आपको यहाँ पर इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो वीडियो को पॉज करो और वापस से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हमें पता चलेगा कि पी एन का स्क्वायर जो है, ध्यान से, पी एन का स्क्वायर मतलब पी एन जो है, पी एन का स्क्वायर जो ए एम का स्क्वायर से बड़ा है, जो बड़ा है मैंने आपको बताया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पी एन जो होगा बड़ा होगा ए एम से? बिल्कुल बोल सकते हैं कि पी एन जो होगा बड़ा होगा ए एम से। ठीक है, ध्यान से देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है। हाँ, हमारा बचा क्या, ओ एन बच गया और ओ एम बच गया। ठीक है, ये दो काम तो हो गया। हमें तो ये चार चीजें है जिसमें हमें इसका पता चलेगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। हमें पता करना है ओ एम बड़ा है या फिर ओ एन छोटा है, तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखो इधर बड़ा है, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो क्या इसमें हम, ये बड़ा है, फिर से ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो क्या इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि, और इसमें क्या जोड़ेंगे कि बराबर हो जाएगा? नहीं समझ आ रहा है? फिर समझते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखना है कि बराबर इक्वल का साइन गिवन है हमें, कि तुम कुछ भी कर लो, कितना भी जोड़ लो, ये दोनों आप बाद फाइनल में दोनों बराबर ही आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि लेट की हमें क्या करना है, ओवरऑल मिलाकर के हमें 50 लीटर, जिसके मानो कि यहाँ पर एक बाल्टी है। ठीक है, एक इधर लेफ्ट साइड बाल्टी है, मतलब बकेट है, और राइट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड बकेट है और राइट साइड बकेट है। और हमें ओवरऑल के मिला करके लेफ्ट साइड ही 50 लीटर रखना है और राइट साइड ही 50 लीटर करना है। और इधर से हमें एक लार्ज अमाउंट में 30 लीटर वाटर पहले से है, ध्यान से 30 लीटर वाटर पहले से है, और इधर 20 लीटर है। ठीक, इधर 30 है, इधर 20 है, और दोनों को हमको मिलाकर मतलब ओवरऑल 50 करना है, इसका ही 50 और इसका ही 50। इधर 30 पहले से है और इधर 20 पहले से है, मतलब इधर बड़ा पहले से, इधर छोटा पहले से। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 50 आ जाएगा, 20 जोड़ेंगे मतलब कम, और इधर 20 था तो इधर क्या जोड़ेंगे, 30। समझ रहे हो, मतलब इधर कम इधर बड़ा। तो वैसे ही इधर पहले से बड़ा अमाउंट है, मतलब इधर हम छोटा जोड़ेंगे, और पहले से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या होगा, ये हमारा पार्ट जो होगा वो छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ से कि ओ एम का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओ एन का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि ओ एम जो होगा ओ एन से बड़ा होगा, ओ एम जो होगा ओ एन से बड़ा होगा, यही हमें प्रूफ करना था, है प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करो, वापस से बैक करो और फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, शायद आपको कहीं पे कंफ्यूज हो रहा होगा। तो करना क्या था, पहले हमने सिमिलर क्या बोला कि टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ डिफरेंट लेंथ। यदि एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड से अलग अलग लेंथ का है, तो प्रूफ करो कि जो सेंटर से डिस्टेंस होगा बड़े वाले कॉर्ड का वो कम रहेगा कंपेयर देन छोटे वाले कॉर्ड से। ठीक है, हमने उस हिसाब से फिगर ड्रा कर लिया, दो ट्रायंगल जैसा हम हमेशा करते आते हैं, दो ट्रायंगल बनाया। फिर हमने पहले वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमें ये मिल गया, दूसरे वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमें ये मिल गया। तो हमने देखा क्या कि ओ ए और ओपी तो रेडियस है, और सर्कल का रेडियस कितना भी रहे सब इक्वल ही होता है। तो हमने देखा कि ओ ए और ओपी इक्वल है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो हमें पता है कि अगर दो इक्वेशन के एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस अपने आप इक्वल होता है दोनों का, या फिर आरएचएस इक्वल होता है तो दोनों का एलएचएस अपने आप बराबर होता है। तो एलएचएस से बराबर था तो हमने देखा कि आरएचएस बराबर कर देते हैं आरएचएस को भी। तो ओएम का स्क्वायर प्लस एएम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओएन का स्क्वायर प्लस पीएन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, पीएन का स्क्वायर ये पता चल गया। और हमें पहले से गिवन था पीक्यू जो है बड़ा है एबी से, पीक्यू जो है बड़ा है एबी से। तो हम बोल सकते हैं कि जब पीक्यू एबी से बड़ा है तो पीक्यू का आधा भी एबी के आधा से पीक्यू का आधा ज्यादा बड़ा रहेगा, ऑब्वियस बात है। तो हम देखा कि यहाँ पर पीक्यू का पार्ट पीएन है, तो मतलब कि पीएन जो होगा वो ज्यादा बड़ा रहेगा इसके पार्ट से, मतलब एएम के पार्ट से। तो हमने लिख दिया कि पीएन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एएम का स्क्वायर। तो मतलब बोल सकते हैं कि पीएन इज ग्रेटर देन एएम, पीएन इज ग्रेटर देन एएम। सिमिलरली हमने देखा कि जब पीएन बड़ा है
टी एन बड़ा है ये और ए एम छोटा है, लेकिन हमको ओवरऑल करके दोनों को बराबर ही दिखाना है कि दोनों बराबर है। इधर पहले से एक बड़ा है तो इधर हमको छोटा जोड़ना होगा, इधर पहले से एक छोटा भी इधर एक बड़ा जोड़ना होगा। ठीक है, इधर पहले से हमें जोड़ा हुआ क्या था, ओ एम, मतलब इधर बड़ा था और ओ एम था, तो ओ एम क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ओ एम का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओ एम का स्क्वायर, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ओ एम इज ग्रेटर देन ओ एम। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये थ्योरम को वेरीफाइड। इफ टू chords ऑफ ए सर्कल are of different lengths, then the longer chord is closer to the center of the circle। तब कि यदि किसी भी सर्कल के दो डिफरेंट लेंथ के कॉर्ड्स है तो जो छोटे वाले कॉर्ड्स होगा उसका डिस्टेंस होगा सर्कल के सेंटर से वो ज़्यादा रहेगा। हेंस प्रूव्ड, ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम नंबर 7। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले थ्योरम के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम था। ऐसे ये थ्योरम पिछले साल पढ़ा नहीं था, जब मैं पिछले साल क्लास 9 में था ये थ्योरम मैंने नहीं पढ़ा, मैं अभी बुक देखा। मैं थ्योरम 7 अपने वाला जो हमने पढ़े थे ना थ्योरम 7 वो हम यहाँ पे लिख दिया थे और प्रूफ कर रहे थे। लेकिन हमने एक बार देखा जो अभी करेंटली बुक चेंज हुआ है ना आपका, थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है, तो हमने देखा कि इसमें कुछ और है, तो हमें फिर उसको सुधारा और फिर इसको पहले खुद से समझा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा थ्योरम। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जानने की जरूरत पड़ेगी इस थ्योरम को समझने के लिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो अपना हो सकते हैं क्या उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या बोलते नहीं याद आ रहा है। ठीक, और तब तक के लिए बाय।